बडगाम उपचुनाव से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ा झटका लगा है। श्रीनगर से सांसद और पार्टी नेता आगा रोहिल्ला ने अपने ही पार्टी के चुनाव प्रचार से दूरी बना ली है। उन्होंने कहा कि उमर सरकार ने अपने वादों और विधानसभा क्षेत्र के लिए किए गए वादों को पूरा नहीं किया है। आगा रोहिल्ला ने साफ कर दिया है कि उनका ये फैसला राजनीतिक रणनीति नहीं बल्कि अपने सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि जब तक जरूरी कदम नहीं उठाए जाते वो वोट मांगने नहीं जाएंगे। और इसी बीच बीजेपी ने भी स्थिति को सरकार की विफलता के तौर पर पेश किया है। प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा ने कहा कि आगा रोहिल्ला का रुख सही है और भाजपा 3 राज्यसभा सीटें जीतने में सक्षम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। आगा रोहिल्ला ने बडगाम उपचुनाव में पार्टी प्रचार से दूरी बना ली है। उनका कहना है कि उमर सरकार ने अब तक अपने वादों और घोषणाओं को पूरा नहीं किया है। उन्होंने साफ कर दिया कि उनका ये फैसला राजनीतिक रणनीति नहीं बल्कि सिद्धांतों पर आधारित है। उसी के साथ उन्होंने ये भी जोड़ा कि अगर सरकार ठोस कदम उठाती है तो वे भविष्य में प्रचार में हिस्सा लेने पर विचार कर सकते हैं। स्टेटहुड नहीं, हमने 370 और जो हमारे आईनी हुकूक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमने दिया, हमें वोट मिला है उस लड़ाई के लिए, तो हमें वो लड़ाई लड़नी चाहिए। हम वो लड़ाई भी बोल चुके हैं या स्टेटहुड की डिमांड करेंगे, शायद वो आने वाला है। मैंने तब भी यही बात कही थी कि कोई स्टेटहुड आने वाला नहीं है। ना आपको ये रिजीम, बीजेपी रिजीम स्टेटहुड के हवाले से एम्पावरमेंट देना चाहेगी, ना किसी और हवाले से एम्पावरमेंट देना चाहेगी। आपको अपने हुकूक के लिए लड़ना पड़ेगा और उन वादों के लिए पे पूरा उतरना पड़ेगा जो आपने इलेक्शन के दौरान किए। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इस विवाद पर टिप्पणी करने से बचते नजर आए। उन्होंने कहा कि उन्हें आगा रोहिल्ला के बयान की जानकारी नहीं है। श्रीनगर में FICCI नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस साल कश्मीर के लिए चुनौतीपूर्ण रहा, खासकर पहलगाम आतंकवादी हमले और भारत पाकिस्तान तनाव के बाद। उमर अब्दुल्ला ने ये भी कहा कि हालात के बावजूद पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने की कोशिश जारी है ताकि कश्मीर को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सके। किसका मुझे नहीं पता, उसका नाम किसका मुझे नहीं पता, उसका नाम। वहीं बीजेपी ने इस विवाद को सरकार की विफलता के रूप में देखा। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष और राज्यसभा उम्मीदवार सत शर्मा ने कहा कि आगा रोहिल्ला का फैसला बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा कि उमर सरकार ने जनता की समस्याओं के समाधान पर काम ही नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सिर्फ अनुच्छेद 370 को मुद्दा बनाया गया, लेकिन धरातल पर जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। देखिए, यहाँ तक चुनावों में भाग लेने का प्रश्न है, ये उनका आंतरिक मामला है। मुख्यमंत्री जी और हमारे वहाँ के जो स्थानीय MP हैं उनके बीच में, उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इसके पीछे का आशय हम सबके ध्यान में रहना चाहिए कि शुरू से लेकर ही भारतीय जनता पार्टी का भी कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है अपनी उम्मीदों के ऊपर खरा नहीं उतर रही। 1 वर्ष का अंतराल लगभग पूरा हो चुका है और उस 1 वर्ष के अंतराल में जो काम उनको करने चाहिए थे वो काम उन्होंने नहीं किए। अगर किसी को लेकर राग लाता है तो स्टेटहुड को लेकर, 370 को लेकर, 35A को लेकर, जबकि जानते हैं कि 370, 35A दफन हो चुके हैं। यहां तक प्रश्न स्टेटहुड का है। प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया है उचित समय आने पर हम लोगों को मिलेगा। अपना ध्यान बटाने के लिए, लोगों का ध्यान इस आशय की तरफ से हटे, उन्होंने हमेशा से ये कोशिश की। हर एक जानता है और उसी को लेकर रोहिल्ला साहब ने भी ये बयान जो है वो दिया है कि अपनी उम्मीदों के ऊपर खरे नहीं उतरे। हम शुरू से कह रहे हैं, जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो त्राहिमाम कर रही है, त्राही कर रही है। उपचुनाव से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच बढ़ती खाई भी चिंता का विषय बनी हुई है। ये कदम दर्शाता है कि पार्टी के भीतर जनता के मुद्दों और पार्टी वादों को लेकर कितनी गंभीर मतभेद है। वहीं विपक्ष स्थिति का राजनीतिक लाभ लेने की तैयारी में है, जिससे आगामी चुनाव और भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। प्रांतीय उपाध्यक्ष सलमान अली सागर ने कहा कि आगा सैयद रोहिल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक जाने माने नेता है और मतभेद जल्दी ही सुलझाए जा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता लगातार सांसद सैयद आगा रुहुल्ला के संपर्क में हैं और जल्द ही वे बडगाम उपचुनाव में पार्टी की गतिविधियों में शामिल होंगे। देखिए, रुहुल्ला साहब बेहतर बताएंगे और रुहुल्ला साहब बड़े लीडर हैं, एमपी है हमारे, ऑनरेबल एमपी है हमारे। तो इलेक्शंस हैं, कुछ रिजर्वेशंस हो सकती हैं, लेकिन मुझे ज़ाती तौर यकीन है कि पार्टी लीडरशिप भी बात करेगी, पार्टी के जो भी लोग हैं वो जो बात करते होंगे उनके साथ ये करते हैं, वो भी कन्विंस हो जाएंगे और वो भी पार्टी के जो कैंडिडेट होंगे आने वाले वक्त में। तो मैं रिक्वेस्ट ही करूंगा यहाँ अपनी ज़ाती तौर, मेरी पर्सनल कैपेसिटी में, कि आगा साहब की भी ज़रूरत है। आगा साहब दीनी रहनुमा भी है और आगा साहब एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर भी है और मुझे पूरा यकीन है नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत दर्ज करेगी और इसमें हम सबका एक साझा एफर्ट रहेगा इस सीट को जीतने के लिए। आगा रुहुल्ला के बयान ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस पर कोई टिप्पणी करने से बचते हुए कहा कि उन्हें बयान की जानकारी नहीं है। वहीं बीजेपी ने सरकार पर हमला तेज कर दिया है और इसे अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने का मौका मान रही है। वहीं बडगाम उपचुनाव से पहले ये घटनाक्रम सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर की सियासत को प्रभावित कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आगा रुहुल्ला के बयान ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। ये कदम दर्शाता है कि पार्टी के भीतर वादों और जिम्मेदारियों को लेकर असंतोष बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस पर कोई टिप्पणी करने से बचते हुए कहा कि उन्हें बयान की जानकारी नहीं है। वहीं बीजेपी ने सरकार पर हमला तेज कर दिया है और इसे अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने का मौका मान रही है। वहीं बडगाम उपचुनाव से पहले यह घटनाक्रम सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर की सियासत को प्रभावित कर सकता है।